अभी हम जो हमने कहा ना सब्सिडरी कंट्रोल, हम देखेंगे क्या है सब्सिडरी कंपनी। 2 clause 87। सब्सिडरी कंपनी को हम सब्सिडरी भी कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी को सब्सिडरी भी कह सकता है। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब एनी अदर कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है। सो हमने अभी देखा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, यस और नो। तो इस पब्लिक कंपनी को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। इस पब्लिक कंपनी को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी। और जो जिसको कंट्रोल कर रहा है उसे हम कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी। जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं उसे हम सब्सिडियरी कहे कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी मींस कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी जो पब्लिक कंपनी होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर एक कंपनी में आप लोग देखोगे मेंबर होंगे, कंपनी में आप लोग देखोगे मेंबर होंगे मतलब शेयर होल्डर्स, ठीक है। या आप लोग देखोगे डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी में डायरेक्टर्स होंगे। आप लोग क्या है वो, आप लोग एग्जाम खत्म कर आप लोग लॉ, पहला सीए फाइनल में लॉ थे, अभी सीए फाइनल लॉ रिमूव कर आप उसके पहले एक 1 मार्क क्या है, सेल्फ सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ पता नहीं क्या है। अभी सीए फाइनल में लॉ नहीं है और कॉस्टिंग नहीं है। इसको रिमूव कर आप एग्जाम के उसके पहले एक 1 मार्क एक सेंटर में जाकर लिखना है, ठीक है। आज आप डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स के पूरी बात आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। तब इसमें अभी चैप्टर ये डायरेक्टर्स की चैप्टर आप लोगों को इंक्लूड नहीं है सीए इंटर के लिए। ये पूरी डायरेक्टर्स को, एक डायरेक्टर नहीं होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, उस पूरी डायरेक्टर्स को हम बोर्ड कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, हमको हमको समझ आ गया। बहुत सारी डायरेक्टर्स को हम इकट्ठा बोर्ड कहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। हम शॉर्ट में आप लोगों को बता दी मैंने। लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, composition of company's board of directors shall be deemed to be control, उसका मतलब क्या है, shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove directors। मतलब मान लो बिग मॉम लिमिटेड, मान लो बिग मॉम लिमिटेड, बिग मॉम लिमिटेड कल जाकर लॉ लिमिटेड कल जाकर लॉ लिमिटेड का कंपनी, लॉ लिमिटेड की कंपनी का डायरेक्टर्स, लॉ लिमिटेड का डायरेक्टर्स मान लो कितना डायरेक्टर्स है, 10 डायरेक्टर्स है। वो चाहे अपॉइंट कर सकता है या रिमूव भी कर सकता है, चाहे अपॉइंट कर सकता है या रिमूव कर सकता है डायरेक्टर्स को, ठीक है। ऑल डायरेक्टर, सारी डायरेक्टर्स को
रिमूव कर सकता है, या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मान लो 10 में 7 या 6 या 8, मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब क्या है सर? मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, ठीक है। 10 में मोर देन हाफ क्या है? मोर देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, रिमूव कर सकता है। ऐसा पावर बिग मॉम के पास है। लॉ 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 लिमिटेड का एक कंपनी में, लॉ लिमिटेड का कंपनी में अगर चाहे, बिग मॉम चाहे तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है या रिमूव भी कर सकता है। किसी पावर कैसे भी हो कि एक्सरसाइज ऑफ कोई भी पावर से अपॉइंट या रिमूव कर सकता है, इसे हम कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो बिग मॉम होल्डिंग, एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकते हैं? पहला, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिग मॉम चाहे तो लॉ लिमिटेड का डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ लॉ लिमिटेड का डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकता है, या मेजॉरिटी या सारी डायरेक्टर्स को रिमूव भी कर सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कि नहीं? हाँ, ये एक सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ, वन हाफ मतलब हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। समझ गए कि नहीं? सर पहला, आप कंपनी का वोटिंग मेंबर्स कर सकता है या डायरेक्टर्स कर सकता है। आप लोग इसके बारे में चैप्टर 7 में डिटेल में देखेंगे, मैं अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूं। मेंबर्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है। डायरेक्टर्स के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मोर देन हाफ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मोर देन हाफ, स्पेशल रेजोल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 ऑफ द रेजोल्यूशन पास करना है मेंबर्स, बोर्ड रेजोल्यूशन मोर देन हाफ, ठीक है। यस और नो? यस, ये जनरली वोटिंग। अभी मैं इसे रब करता हूं। अभी होल्डिंग कंपनी चाहे तो कंट्रोल कर सकता है वोटिंग पावर, किसका? मेंबर्स के बारे में बता रहे हैं। तो अब अगर मेंबर्स क्या, दो तरह के हैं, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स, एक इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में कोई कुछ सिचुएशन से, कुछ ही सिचुएशन है तब प्रेफरेंस शेयर्स वोट कर सकता है। इक्विटी शेयर्स सारी सिचुएशंस में वोट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स सारी सिचुएशंस में वोट कर सकते हैं। तो तो वोटिंग पावर, वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर में, टोटल वोटिंग पावर में मोर देन, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर मान लो बिग मॉम के लिए, बिग मॉम के पास है, बिग मॉम के पास मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर है, तो क्या है? ये होल्डिंग कंपनी है। तो बिग मॉम लॉ लिमिटेड, बिग, तो मेंबर्स बहुत सारी मेंबर्स है, बहुत सारी मेंबर्स है, उसमें बिग मॉम ही एक मेंबर है, बिग मॉम भी एक मेंबर है। तो कितना है कि बिग मॉम के पास मान लो 60% है, जो मोर देन हाफ है, जो मोर 60% है, जो मोर देन 50% है, हाफ है। तो बिग मॉम एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। अभी बिग मॉम के पास मान लो 30% ही है, बिग मॉम के पास मान लो 30% ही है, लेकिन बिग मॉम के पास एक सब्सिडरी है जो काइडो लिमिटेड, बिग मॉम के पास एक सब्सिडरी है जो काइडो लिमिटेड, काइडो लिमिटेड के पास मान लो 40% है। इस लॉ लिमिटेड का 40% काइडो लिमिटेड के पास है, बिग मॉम ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है।
बिग मॉम ऑलरेडी बिग मॉम होल्डिंग कंपनी है, काइडो लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन काइडो लिमिटेड ऑलरेडी 40% लॉ लिमिटेड का होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो बिग मॉम 30% होल्ड कर रहा है, काइडो 40% होल्ड कर रहा है, तो कितना हुआ? 70% हुआ। 70% हुआ, यस सर, यस और नो? यस। तो either at its own, बिग मॉम, एक ही बिग मॉम मोर देन हाफ होल्ड कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन टुगेदर विद सब्सिडरी कंपनी, बिग मॉम के साथ बिग मॉम के साथ एक सब्सिडरी कंपनी है जो काइडो, मिलाकर मुझे 70, मिलाकर मोर देन वन हाफ है, मिलाकर मुझे मोर देन वन हाफ मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। तो बिग मॉम होल्डिंग कंपनी है, बिग मॉम होल्डिंग कंपनी है। ठीक है सर, ये सर, ये एक एक सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है या एक से ज्यादा, वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी हो सकता है। मतलब बिग मॉम, काइडो, शैंक्स, शैंक्स मान लो 5% होल्ड कर रहा है, तो कितना होल्ड कर रहा है? 75% होल्ड कर रहा है। सर और नो? मोर देन वन हाफ है, मोर देन 50% है। यस, तब बिग मॉम होल्डिंग कंपनी है, किसका? लॉ लिमिटेड का होल्डिंग कंपनी है। सर यस और नो? यस, क्योंकि काइडो और शैंक्स सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है किसका? बिग मॉम का। तो बिग मॉम होल्ड कर रहा है, बिग मॉम होल्डिंग कंपनी है, लॉ लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। सर यस और नो? यस। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, हमने देखा ना कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, यहां भी लिखा है। नेक्स्ट, company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if control referred to in subclause 1 जो composition of board of directors जो अपॉइंट कर सकता है या मेजॉरिटी या सारी डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या सब क्लॉज 2 जो मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ अनदर सब्सिडियरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर ये पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं आप बता दीजिए। अब बता दीजिए पॉइंट ए क्या बोल रहे हैं। आप लोग पॉज कीजिए, सोचिए, आपको समझ आ गया कि नहीं? आप बताइए। ठीक है, आप बताइए समझ आ गया कि नहीं। एक एक मिनाटो लिमिटेड, एक तो नरूटो लिमिटेड, नेक्स्ट हिनाटा लिमिटेड। नारुतो लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है हिनाटा लिमिटेड का, हिनाटा लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, मिन मिनाटो लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है किसका? नारुतो का, नारुतो का इस होल्डिंग कंपनी ऑफ मिनाटो होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी का, क्योंकि कल जाकर ये अभी लिंक यहां हो रहा है। क्या लिंक? मिनाटो लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी नहीं है, सबसे ये सब्सिडियरी है। क्यों सर, ये कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? ये पॉइंट कैसा हुआ? यही है, ये बता रहे हैं। अभी आप लोगों की हिंट भी मैंने दे दी, क्योंकि ऑलरेडी मिनाटो लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है नारुतो लिमिटेड का, मिनाटो लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है नारुतो लिमिटेड। यस और नो? हाँ।
नारुतो लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है हिनाटा लिमिटेड का, यस और नो? कल कल जाकर मिनाटो लिमिटेड नारुतो लिमिटेड को कहेगा कि ये डिसीजन हिनाटा लिमिटेड को करने को कहो, करेगा कि नहीं? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी मिनाटो लिमिटेड नारुतो को कंट्रोल कर रहा है, यस और नो? यस। तो मिनाटो कहेगा कि सी मुझे ये पर्टिकुलर डिसीजन करना है, ये पर्टिकुलर डिसीजन हिनाटो को करने को कहो, यस और नो? करेगा, हाँ। नारुतो कहेगा हिनाटो को और करेगा, तो ये डीम्ड है। इसके वजह से मिनाटो लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी बन गया और हिनाटा लिमिटेड एक सब्सिडरी बन गया। सर सर, ये लिखा हुआ है, जो हिनाटा लिमिटेड डीम्ड है क्या? सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी मिनाटो का। इवन इफ कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन की वजह से, या हाफ ऑफ टोटल सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी ये नारुतो लिमिटेड। सर समझ गया? सर समझ गया कि नहीं? से ओके सर, आप लोगों को नाम से कंफ्यूज हो रहा है, बस मैं ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ऑलरेडी ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, किसका? ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, सर यस और नो? यस। किसका? बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ठीक है? क्योंकि कल जाकर ए लिमिटेड कहे बी सी को ये डिसीजन करने को कहो, तो सी करेगा क्या? हाँ, सी करना चाहे क्योंकि बी करने को कहेंगे और सी कर जाएगा, यस और नो? सर यस और नो? यस। तो इसकी वजह से ए लिमिटेड और सी लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी बन गया। तो हम यहां रब कर रहे हैं सी लिमिटेड मानेंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी है, किसका? ए लिमिटेड का। क्योंकि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, किसका? किसका होल्डिंग कंपनी है? बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड का, सर यस और नो? बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है ए लिमिटेड का, तो सी लिमिटेड बन जाएंगे ए लिमिटेड का सब्सिडरी। यही है सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन। सर यस और नो? समझ गया? Company in which holding company controls composition of board of directors or more than one half of total voting power, more than one half of टोटल वोटिंग पावर। सर एग्जाम में आप लोग जब प्रेजेंट कर रहे हो तो वन हाफ आप जब आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो वन हाफ लिखिए, लेकिन आप कंक्लूजन लिख रहे हो तो 10% या हाफ लिखिए प्लीज। यहाँ क्योंकि कट कर रहा है, क्योंकि आंसर को मार्क कम दे रहे हैं, क्योंकि वन हाफ को आप ऐसा लिख रहे हो, तो कंक्लूजन में आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो तो आप वन हाफ ऐसा लिखिए, ठीक है?
कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब क्या है? कंपनी एक्सरसाइज कर रहा है पावर को क्या अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये मोर देन वन ऑफ वोटिंग पावर बिग मॉम खुद एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर subsidiary company together with one or more subsidiary company। so yes or no? yes, ऐसा कंट्रोल करेंगे। कंपनी deemed to be subsidiary of holding company if holding company is having another subsidiary control such company। सर मतलब क्या है सर? ए लिमिटेड मान लीजिए एग्जाम्पल, सी लिमिटेड मानेंगे कि सब्सिडियरी है किसका? ए लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड कंट्रोल कर रहा है, ए लिमिटेड ऑलरेडी होल्डिंग कंपनी है किसका? बी लिमिटेड का। हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल भी इसका दिया है सर। यस और नो? यस। क्वेश्चंस पढ़िए। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज 20 lakhs consisting of 2 lakh equity shares of 2 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid up। ABC Private Limited and its subsidiary DEF Private Limited are holding 60,000 and 50,000 shares respectively in XYZ Private Limited, examined with reference to the provision of Companies Act 2013 whether X Private Limited is a subsidiary of ABC प्राइवेट लिमिटेड। बताइए है कि नहीं सर? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास एक्स प्राइवेट लिमिटेड का कितना शेयर्स है? 60,000 शेयर्स है। 60,000 शेयर्स है सर। यस और नो? यस। एक्स प्राइवेट लिमिटेड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2 लाख तक है। एक अगर सब्सिडरी कंपनी बनना है क्यों तो कितना है होनी चाहिए? मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। सो नो? मोर देन 1/2 है क्या? 60,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ रहा है? मोर देन 50% आ रहा है क्या? नहीं तो नहीं है, एट इट्स ओन नहीं है। लेकिन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का सब्सिडरी क्या है? डीएफ प्राइवेट लिमिटेड है। तो 60,000 डीएफ प्राइवेट लिमिटेड जो 50,000 है मिलाकर कितना है? 1,10,000 आ रहा है। 1,10,000 आ रहा है कितना? अभी आप करो 1.1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख कितना आ रहा है? मोर देन 50% आ रहा है। मोर देन 50% आ रहा है सर। यस और नो? तो तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सॉरी XYZ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है क्या एबीसी लिमिटेड का? हाँ। एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक
सब्सिडरी कंपनी बन जाएंगे, क्योंकि मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। वुड योर आंसर बी इफ DEF प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1 लाख? सर DEF प्राइवेट लिमिटेड खुद 1,10,000 होल्ड कर रहा है, हाँ, तो भी एट इट्स ओन, खुद एट इट्स ओन या टुगेदर विद सब्सिडरी, वो सेम आंसर सेम ही होंगे, आंसर ही से ऑलरेडी 1,10,000 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही होंगे। सर the paid up share capital of Advanced Casting Private Limited is 1 crore, consisting of 8 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid and 2 lakh cumulative preference shares of rupees 10 each fully paid up. Quality Forgings Private Limited and Supreme Engineering Private Limited are holding 3 lakh equity shares and 1,50,000 equity shares in Advanced Casting Private Limited. Quality Forging Private Limited and Supreme Engineering Private Limited are subsidiary of Unique Machinery Private Limited. Examine with reference to the provision of Companies Act whether Advanced Casting Private Limited is a subsidiary of Unique Machinery Private Limited. सर क्वेश्चन क्या बता रहे हैं बताइए। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? एक कंपनी जो एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, नेक्स्ट एक यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड है। इस यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड का 2 सब्सिडरी है, उसका नाम क्या है? क्वालिटी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीम इंजीनियरिंग। और सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। सर एस और नो? सर एस और नो? हाँ, यस। यूनिक मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड अभी कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ये होल्डिंग कंपनी एंड सब एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है क्या? पहली बात, टोटल वोटिंग पावर क्या, हम इक्विटी शेयर्स का देखना है, तो कितना इक्विटी शेयर्स है? 8 लाख, 8 लाख इंटू 10, 80 लैक्स, टोटली 80 लैक्स है, ठीक है। इसका क्या है, कितना होल्डिंग है? क्वालिटी फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड का होल्डिंग 3 लैक्स है, 3 लैक्स है। और सुप्रीम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का 1,50,000 है, 1.5 लैक्स है, 1.5 लैक्स है। तो कितना हुआ? 3 लाख प्लस 1,50,000, 3 लाख प्लस 1,50,000 कितना हुआ? 4.5 लैक्स, 4.5 लैक्स हुआ। 4.5 लैक्स इंटू 10 कितना हुआ? 45 लैक्स। तो 45 लैक्स डिवाइडेड बाई 80 लैक्स हो रहा है क्या? मोर देन 50%? हाँ, यस और नो? मोर देन 50% हो रहा है। तो यूनिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ यूनिक मशीनरी कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रहा है तो फिर स्टिल यूनिक लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होंगे और एडवांस कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी होंगे। यस और नो? यस। तुमने देखा ना, एक कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करो या मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर को कंट्रोल करो। यहां पे हमारे एग्जाम्पल में सब्सिडरी कंपनी को मिलाकर मोर देन 1/2 हो रहा है, पहला, हाँ।
तो ये वरना अगर ऑलरेडी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो फिर भी वो क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी ही कहेंगे। यस और नो? यस सर, आप ये सेम सेम ही है सर। 8 लाख सेम, 8 लाख, 3 लाख, 1,50,000 सेम ही है, आप ही फिर सेम ही है, बस वर्ड्स डिफरेंट दिया हुआ है। 8 आउट ऑफ 10 कॉम्पोजिशन हो रहा है क्या? हाँ कॉम्पोजिशन हो रहा है। 8 लाख, 1,50,000, 3 lakhs कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम ही है, बस नाम चेंज, कंपनी का नाम चेंज कर ली। सर सर यस। यही है सब्सिडियरी कंपनी। अभी होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, अदर कंपनी मतलब सब्सिडियरी कंपनी, मींस कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनी। हो सब्सिडियरी कंपनी आप क्या, आपको क्या समझ गया? आपको सब्सिडियरी कंपनी क्या, सब्सिडियरी कंपनी का कौन कंट्रोल कर रहा है? सो हम इसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, इसे हम होल्डिंग कंपनी कहेंगे, ठीक है। एंड कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी देख ली। 2 clause 46। सब्सिडियरी कंपनी का कितना है? 2 clause 87। 2 clause 87, 8 7, 8 को डिवाइडेड बाई 2 क्या है? 4। 7, 7 को डिवाइडेड बाई 2 क्या है? ओ यहाँ डिवाइडेड नहीं कर सकते। 7 का पिछला नंबर 6, ऐसा याद कर सकते हैं, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इससे 7 का बिफोर 6। 4 into 2 8, 6 के बाद आ जाएगा 7। अगर आप सेक्शन नंबर गलत लिख रहे हो, सेक्शन नंबर गलत लिख रहे हो, आप लोगों को 0 मार्क अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शन नंबर सही लिख रहे हो तो आप लोगों को 1 मार्क मिल सकता है, 1 मार्क या हाफ मार्क मिल सकता है। तो आप लोगों को 100% श्योरिटी है तब भी सेक्शन नंबर लिखना, वरना नहीं लिखना, मत लिखना। क्योंकि बहुत सारी भाई बहनों को हमने देखा, वो लोग सेक्शन नंबर गलत लिख रहे हैं, लिखता है और पूरी 0 मार्क इन लोगों को मिलता है। तो प्लीज अगर आप लोगों को 100% श्योरिटी है तब भी लिखना, वरना क्या करना है? मत लिखना, मत लिखना। सर यस और नो? यस। अभी हम क्या देखते हैं? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, अगर एक कंपनी अगर एक कंपनी 20% होल्ड कर रहा है किसी अदर कंपनी को, उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनी कहेंगे। सर यस और नो? इस कंपनी को हम क्या, इस कंपनी को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिंग कंपनी कहेंगे। सर सर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इन्वेस्टिंग कंपनी मान लो 10% होल्ड कर रहा है, ये आप यस और नो में दीजिए, ये एसोसिएट कंपनी है क्या? यस और नो में दीजिए, यस और नो। इन्वेस्टिंग कंपनी 10% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? नो। 20% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? नो। नो, सुपर, यस।
30% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? यस। 40% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? यस। 50% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? यस। 60% होल्ड कर रहा है, एसोसिएट कंपनी है क्या? यस यस यस। कैसे यस सर? अभी आप लोग ने देखा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी क्या है सर? यस और नो? अगर एक कंपनी होल्ड कर रहा है दूसरी कंपनी का मोर देन वन हाफ, मोर देन वन हाफ क्या है? 50%। अगर तो तब क्या होंगे? ये कंपनी होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, ये सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगा, ना कि इन्वेस्टिंग कंपनी। तो मतलब क्या है? 20% टू 50% तक हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। मोर देन 50% अगर आ गया तो हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। सर यस और नो? यस। Associate company in relation to other company मतलब investing company means company in which that other company has significant influence, significant influence क्या है? Significant influence means controls at least 20% of total voting power, at least 20% of total voting power. Yes or no? at least मतलब क्या है? मोर देन इक्वल टू। एग्जाम में मोर देन इक्वल टू लिखना है या 20% और मोर लिखना है या एटलीस्ट वर्ड लिखना है? एटलीस्ट लिखना है, क्योंकि यही है कीवर्ड। सर मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, एक बाई ने एक अटेम्प्ट में 30% लिया था मैक लॉ में, अगली अटेम्प्ट में उसने 70% लिया था। डिफरेंस क्या है? उसने कीवर्ड को बस पकड़ा था, बस उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया। आप लोग भी बढ़िया मार्क ले सकते हो अगर आप लोगों ने कीवर्ड पकड़ा है, एग्जाम में लिखा है, तो बहुत बढ़िया मार्क आप लोगों को मिल जाएगा। सर तो 20% ऑफ वोटिंग पावर, या यही है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, मतलब अगर मोर देन 50% आ रहा है, मोर देन 50% आ रहा है, तो ये एसोसिएट कंपनी नहीं है, तब वो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑल्सो मीन्स पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस डिसीजन। अगर मान लो आप एक कंपनी दूसरी कंपनी का 20% ही होल्ड कर रहा, मान लो जस्ट 10% ही होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर इस कंपनी का कोई भी बिजनेस डिसीजन का पार्टिसिपेशन ये कंपनी कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो ये इन्वेस्टिंग कंपनी बन जाएगा या ये एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। यस और नो? यस। एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर, एंड इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी। Joint venture means joint arrangement whereby parties that have joint control of the arrangement have rights to net asset of the company, have to net asset of the company। सर मतलब समझ गया? दो कंपनी मिलाकर एक कंपनी का कुछ एसेट्स, एक कंपनी शुरुआत किया है, जॉइंट वेंचर शुरुआत किया है, तो उसका एसेट्स, इस कंपनी का एसेट्स, इस इन लोगों को राइट्स, इन लोगों के पास उसका राइट्स भी है, यही है जॉइंट वेंचर। एंड जॉइंट वेंचर एक एसोसिएट कंपनी है, जॉइंट वेंचर एक एसोसिएट कंपनी है। सर सॉर नो? यस।
तो एसोसिएट कंपनी मतलब क्या है सर? जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर एसोसिएट कंपनी, बट नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। सर प्लीज समरी बुक खरीद लो। एग्जाम की 1 डे के पहले आप लोगों को सारी बात रिवीजन करना है, याद करना है। तो समरी, मेरा समरी बुक आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है? मैं आप लोगों को पूरा समरी नहीं लिखवा सकता क्योंकि ये एक फास्ट ट्रैक क्लास है। तो प्लीज समरी बुक, मेरा समरी बुक खरीद लो। सर यस सर। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, ठीक है? एंड एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। सर यस और नो? है कि नहीं? हाँ। तो हमने